हिमालय की शांति टूट गई। हवा में गोलियों की आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने शांत हवा को चीर दिया हो। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में खूबसूरत बैसरन मैदान खौफनाक मंजर बन गया। पहाड़ों की खूबसूरती देखने आए टूरिस्ट एक बुरे सपने में फंस गए। हमला बहुत तेजी से हुआ। कम से कम 2, शायद 3 आतंकी जंगल से निकले और मैदान में घूम रहे लोगों पर गोलियां चलाने लगे। हर तरफ भगदड़ मच गई। शुरुआत में गोलियों की आवाज पटाखों जैसी लगी, जो बाद में जान बचाने की कोशिश में बदल गई। उस दिन कम से कम 20 लोग मारे गए, कुछ रिपोर्ट्स में तो 26 तक बता रहे हैं। बेगुनाह लोग नफरत की आग में फंस गए। उनके शांत छुट्टी के सपने गोलियों से चकनाचूर हो गए। कश्मीर रेजिस्टेंस, एक अनजान आतंकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उनका खौफनाक मैसेज इंटरनेट पर आया, जिसमें उन्होंने इस इलाके में बाहर के लोगों के बसने का विरोध किया। बैसरन मैदान पर हुआ यह हमला सिर्फ एक नंबर नहीं है। यह जिंदगी की नाजुकता और कश्मीर में हमेशा बने रहने वाले खतरे की याद दिलाता है। बच्चों की हंसी खामोश हो गई। खूबसूरत नजारों पर खुशी के उद्गार चीखों में बदल गए। ये मैदान, जो कभी शांति का प्रतीक था, अब उस दर्द की कहानी कहता है जो इस कभी न खत्म होने वाले झगड़े की वजह से हुआ है। हमले के बाद पूरे भारत और दुनिया भर में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा छोटा करके इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने जल्द से जल्द न्याय दिलाने का वादा किया और आतंकवाद से लड़ने के भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में आपातकालीन सुरक्षा बैठकें की और हालात का जायजा लेने के लिए जल्द ही कश्मीर जाने का ऐलान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आईं, जिसमें भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की गई और इस जघन्य कृत्य की निंदा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना समर्थन दिया, जबकि यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वोन डेर लेयन ने इसे एक घिनौना आतंकवादी हमला बताया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दुनिया भर के देश आतंकवाद की निंदा में एकजुट होकर दुख की इस घड़ी में भारत के साथ खड़े हुए। कश्मीर में इस हमले ने स्थानीय लोगों को हिलाकर रख दिया। हिंसा के विरोध में दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर न्याय और शांति की मांग गूंज उठी। हवा में गुस्से और निराशा का माहौल था। यह हमला पिछली त्रासदियों की याद दिलाता है, जिससे हाल के वर्षों में बनी नाजुक शांति को खतरा पैदा हो गया है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग एक बड़े झटके के लिए तैयार हो गया। दुनिया भर के अखबारों और टेलीविजन पर हमले की तस्वीरें एक खोए हुए स्वर्ग की भयावह तस्वीर पेश करती हैं। इस हमले ने संघर्ष की मानवीय कीमत की याद दिला दी, जो न केवल उन लोगों द्वारा चुकाई गई जिन्होंने अपनी जान गंवाई, बल्कि उन लोगों द्वारा भी जिनकी आजीविका कश्मीर की खूबसूरती में सुकून पाने के लिए आने वाले पर्यटकों पर निर्भर थी। कश्मीर में संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो इतिहास, धर्म और राजनीति के जटिल जाल में उलझी हुई हैं। 1947 में देश के बंटवारे के बाद से भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा दावा किया गया यह क्षेत्र 7 दशकों से अधिक समय से संघर्ष का केंद्र रहा है। अलगाववादी भावनाओं और बाहरी ताकतों से प्रेरित आतंकवादी हिंसा ने घाटी को वर्षों से परेशान किया है, जिससे अनगिनत लोगों की जान चली गई है और अविश्वास और दुश्मनी की विरासत छूट गई है। साल 2019 कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारत सरकार के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, ने तनाव को और बढ़ा दिया। यह कदम इस क्षेत्र को शेष भारत के साथ और करीब से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन कश्मीरी आबादी के कुछ वर्गों ने इसका विरोध किया। पहलगाम हमला कोई अलग घटना नहीं है। यह हिंसा की एक लंबी और खूनी गाथा का नवीनतम अध्याय है, जिसने इस क्षेत्र को त्रस्त किया है। जून 2024 में हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हुए हमले में 9 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 2017 में इसी तरह के एक हमले में 8 लोग मारे गए थे और 19 घायल हुए थे। ये घटनाएं कश्मीरी लोगों की सामूहिक स्मृति में अंकित हैं, जो घाटी पर मंडरा रहे हिंसा के खतरे की याद दिलाती है। चुनौतियों के बावजूद हाल के वर्षों में कुछ समय के लिए शांति रही है। संघर्ष से पंगु हो चुका पर्यटन फिर से शुरू हो गया था, जिससे एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगी थी। हालांकि पहलगाम हमले ने इन मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों को पटरी से उतारने की धमकी दी है, जिससे क्षेत्र में शांति और समृद्धि की संभावनाओं पर एक लंबा साया पड़ गया है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में बेचैनी का माहौल है। भारत सरकार और खून खराबा रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसने बड़े पैमाने पर सुरक्षा कार्रवाई की है।
पूरे क्षेत्र में हजारों सैनिक तैनात किए गए हैं, नाके स्थापित किए गए हैं और हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था हालांकि व्यवस्था बनाए रखने और आगे के हमलों को रोकने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी एक कीमत है। भारी सैन्य उपस्थिति संघर्ष की निरंतर याद दिलाती है, स्थानीय आबादी के लिए दम घोंटने वाली हो सकती है। नाके और सुरक्षा जांच हालांकि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं, लेकिन दैनिक जीवन को बाधित कर सकते हैं और भय और संदेह का माहौल पैदा कर सकते हैं। चुनौतियों के बावजूद कश्मीरी लोगों का हौसला बुलंद है। उन्होंने दशकों से संघर्ष सहा है, अपने जीवन पर मंडरा रहे हिंसा के निरंतर खतरे के साथ जी रहे हैं। उनका लचीलापन, कठिन समय में भी आशा और सुंदरता खोजने की उनकी क्षमता अदम्य मानव भावना का प्रमाण है। कश्मीर के लिए आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है। पहलगाम हमला गहरे बैठा विभाजन और हिंसा के हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाता है, जो इस क्षेत्र को परेशान करता रहता है। फिर भी निराशा के बीच भी आशा है। आशा है कि एक दिन बंदूकें खामोश हो जाएंगी और कश्मीर के लोग अंततः शांति और सुरक्षा से रह पाएंगे। आशा है कि घाटी की सुंदरता, जो अक्सर हिंसा से प्रभावित होती है, एक बार फिर शांति और सुकून का प्रतीक बन जाएगी।